7 साल बाद कोई पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहा है। ये बात तो सच है कि 7 साल बाद आ रहा है, लेकिन माहौल कैसा खराब बनाया हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि लगभग अपना इलेक्शन पाकिस्तान में हार चुके हैं, हारते भी अगर वो बोलेंगे कि कहां पे टांग रही है तो हारेंगे ही। उनके पास सपोर्ट नहीं है, ये बात सब जानते हैं। सिंध के अलावा सराइकी एरिया में थोड़ी सपोर्ट है, उसके बाद पंजाब में नहीं है उनके पास, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है। वो पूरी दुनिया बोलते फिर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता नहीं क्या क्या, बचर ऑफ पाकिस्तान, बचर ऑफ गुजरात और ये और वो क्या क्या बोलते फिर रहे हैं कि बिलावल को साइड लाइंस के ऊपर एक वन ऑन वन मीटिंग जो है वो मिलेगी। उस वन ऑन वन मीटिंग को जितनी बेदर्दी के साथ हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके मिनिस्टर ने उसको रद्द किया है, इसको डिप्लोमेटिक पार्लेंस में एक बहुत बड़ा स्नब और रिब्यूक ही समझा जाता है और इसको इसी तरह से लिखा भी जा रहा है। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान और भारत का। आपको याद मैं बताता चलूं कि बड़े कम मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहां पे पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। ज़्यादातर भारत जो है वो ग्रेट पावर्स के साथ आजकल बैठता है, क्योंकि वो पाकिस्तान उन फोरम्स में पाकिस्तान जाता नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बायलैटरल मीटिंग कैंसिल कर दी, जहां पर बिलावल भुट्टो एससीओ समिट के लिए भारत में आने वाले थे। उन्होंने भारत के साथ बायलैटरल मीटिंग की आग्रह की थी। वहीं पर भारत ने पहले इस मीटिंग की अप्रूवल दी, पर जैसे ही पुंछ में अटैक हुआ और बिलावल भुट्टो ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया इंटरनेशनल लेवल पर, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी बायलैटरल मीटिंग कैंसिल कर दी और कहा कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ते बनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए जितने भी बायलैटरल मीटिंग्स पाकिस्तान के साथ प्लान हुए हैं एससीओ मीटिंग में, वो सब हम कैंसिल करते हैं। ये सरासर डिप्लोमेटिक एरिया में पाकिस्तान के ऊपर एक तमाचा है, जहां पर अब पाकिस्तान तमाचा खाने के बाद किस मुंह से भारत में अपने प्रतिनिधि भेजेगा। वहीं पर बिलावल भुट्टो के पास भी अब कोई चॉइस नहीं रहा इस मीटिंग को स्किप करने से, क्योंकि भारत ने यह कहा कि जब तक बिलावल भुट्टो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर की गई टिप्पणी की माफ़ी नहीं मांगते, उनका भारत में आना बहुत ही मुश्किल है। जहां पर अब पाकिस्तान के पास कोई चॉइस ही नहीं रहा कि वो इस मीटिंग को स्किप करे। या भारत का ये प्लान, जहां पर पाकिस्तान को हर एक मल्टी फोरम में से निकाल बाहर फेंकने का कामयाब हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को आज कोई भी मल्टी कंट्रीज फोरम में बुलाता ही नहीं है और पाकिस्तान की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. ये सब कुछ बोलने से क्या आपको पाकिस्तान में वोट मिल जाएंगे? और एक फॉरेन मिनिस्टर अगर ऐसी लैंग्वेज बोलेगा तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन भी खराब होंगे। ऐसे टाइम पे आप इंडिया आ रहे हैं और आपके डिफेंस मिनिस्टर आपसे ज्यादा समझदार है, जिन्होंने बोला कि मैं वर्चुअल मीटिंग कर लूंगा। पता है वर्चुअल मीटिंग करने से मेरी इज्जत तो बच जाएगी, मैं इंडिया कैसे जाऊंगा? वो दुश्मन की कंट्री, वो उसी आदमी की कंट्री जिसके लिए बोलते रहे बचर गुजरात, ये लोग मेरे कातिल है गुजरात का और ये वो उसके पास पहुंचने से इन्होंने वो की। खबरें ये भी हैं कि बायलैटरल मीटिंग भी बात की गई थी कि बायलैटरल मीटिंग करनी है जयशंकर साहब की और जरदारी की, सॉरी बिलावल भुट्टो जरदारी की। अब बात यह है कि जयशंकर साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बायलैटरल मीटिंग के लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया कि नहीं, हमने नहीं मांगा। सच बात तो ये, लेकिन कुछ मीटिंग को कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि उन्होंने मांगी भी। The point, really the bottom line on this issue is that it is for us very difficult to engage with a neighbor
who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. आगे ये कि जिस दिन बिलावल ने बोला कि मैं आऊंगा उसी दिन हमला हुआ। ये कौन है जो ये हमला कर रहा था? बिलावल का जो विजिट है 4th and 5th मई को इन द SCO समिट, इट इज अ कंसेंसस डिसीजन विद इन पाकिस्तान। अब इस कंसेंसस डिसीजन के साथ पाकिस्तान में एक लॉजिकल एक्सपेक्टेशन थी कि बिलावल को साइड लाइन्स के ऊपर एक 1-on-1 मीटिंग जो है वो मिलेगी। उस 1-on-1 मीटिंग को जितनी बेदर्दी के साथ हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके मिनिस्टर ने उसको रद्द किया है। इसको डिप्लोमेटिक पार्लेंस में एक बहुत बड़ा स्नब और रिब्यूक ही समझा जाता है और इसको इसी तरह से लिखा भी जा रहा है। अब क्वेश्चन है कि इतने बड़े डिप्लोमेटिक रिब्यूक और स्नब के बाद क्या बिलावल जरदारी जो हैं उनको अपना ये मुंह उठाकर गोवा पहुंचना चाहिए या कोई बहाना करके नहीं जाना चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, जिनको इसी महीने के आखिरी हफ्ते में बुलाया गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए दिल्ली में, वो वहां नहीं जा रहे और सिर्फ एक वर्चुअल प्रेजेंस कर रहे हैं। और बिलावल का वर्चुअल ना करना और फिजिकली वहां चले जाना जो था वो बजाते खुद एक बोल्ड स्टेप था, लेकिन उस बोल्ड स्टेप में उनकी इज्जत अफजाई जो है नहीं हुई, उनको एनकरेज नहीं किया गया। लेकिन जारी बात है ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, ये कोई बायलैटरल इनविटेशन नहीं था, ये कोई इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दिया था, ये SCO का इनविटेशन था। अब हुआ ये है कि जो इंडिया के अंदर ये जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसमें 5 भारत के फौजियों की जानें चली गईं। तो उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और जयशंकर की, ये एक ब्रीफ टॉक जो थी वो प्लान हो रही थी और दोनों ममालिक जो थे वो प्लान कर रहे थे कि ब्रीफ टॉक हो, ठीक है जी, ताकि हम थोड़ी बर्फ पिघलाएं, चीज़ें थोड़ी आगे की तरफ चलें। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान और भारत का। आपको याद मैं बताता चलूं कि बड़े कम मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। ज़्यादातर भारत जो है वो ग्रेट पावर्स के साथ आजकल बैठता है क्योंकि वो पाकिस्तान उन फोरम्स में पाकिस्तान जाता नहीं है। एक SCO बड़ा फोरम है हमारे खित्ते में। अभी कल जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई पाकिस्तान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना ही पाकिस्तान इस होते पता नहीं हाली उठे नहीं। तो अभी ये जो क्वेश्चन है कि ये चीज़ दोबारा ऐसे होना, जिस दिन बिलावल ने ये कहा कि वो इंडिया जाएंगे उसी दिन ये अटैक हो जाता है, ठीक है जी। और ये राष्ट्रीय राइफल के कुछ लोग थे, जारी बात है, जो जिनकी जानें चली गई और इंडिया ने उन्होंने कहा जी कि वो सीधा सीधा पाकिस्तान के वो के ऊपर एक जारी बात है तबका डालता है। फिर ये कि जैश ए मोहम्मद कोई एफिलेट ग्रुप था, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट उसका नाम आई थिंक, वो कहते हैं जी उन्होंने ये किया है। अब या तो ये ग्रुप्स जो उनको माजी में पाकिस्तान कंट्रोल करता रहा है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, और जब इनको पता चलता है कि इस तरह की डेवलपमेंट्स होने लगती हैं तो ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला ख़राब कर देते हैं। देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी, अगर आपको मुशर्रफ इरा में चले जाएँ, जब जनरल मुशर्रफ चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक डायलॉग शुरू हो 2004 से 2007 के दरमियान, अगर एक कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू हुआ था, लेटर ऑन दैट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग व्हेन जो इंडिया की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थी वो आई थी पाकिस्तान और उन्होंने फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जो है सुषमा स्वराज साहिबा, तो तब शुरू हुआ था। लेकिन वो कॉम्पोजिट डायलॉग जब शुरू हुआ था तो मुशर्रफ की ये जो मिलिटेंट्स थे, जो जहादी टर्न मिलिटेंट्स इन्हें मैं कहूँगा, क्योंकि पहले तो ये बड़े अच्छे थे हमारे लिए, देन लेटर ऑन ये सारा हमारे लिए स्यापा बन गए।